नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। अभी हाल ही में इंडियन नेवी ने एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है और वो किस चीज़ का है। नेवी एसएससी ऑफिसर आईटी वैकेंसी 2023 का नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया है। अगर बात करें इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग तो आपसे टोटल 70 पदों के लिए भी ऑनलाइन आवेदन वो आमंत्रित किए गए हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं कि नेवी एसएससी ऑफिसर आईटी का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, नेवी एसएससी ऑफिसर का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, नेवी एसएससी ऑफिसर आईटी का सिलेबस क्या रहेगा, इंडियन नेवी एसएससी ऑफिसर आईटी की सैलरी क्या रहेगी। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में इंडियन नेवी एसएससी ऑफिसर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2023 के बारे में जितने भी आपके डाउट बने हुए हैं वो सारे डाउट इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है या फिर कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। अगर इसके अलावा भी फिर भी कोई चीज़ रह जाती है आपके समझ में आने में तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, आपकी तुरंत सहायता की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज़ के बारे में है, इंडियन नेवी एसएससी ऑफिसर भर्ती 2023 का नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया गया है। भारतीय नौसेना यानी इंडियन नेवी ने स्पेशल नेवल ओरिएंटेशन कोर्स के लिए एसएससी ऑफिसर एग्जीक्यूटिव ब्रांच आईटी के पदों के लिए एक भर्ती अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार इंडियन नेवी ने एसएससी अधिकारी एग्जीक्यूटिव ब्रांच आईटी के लिए 70 पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 21 जनवरी 2023 से 5 फरवरी 2023 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा इंडियन नेवी एसएससी ऑफिसर आईटी भर्ती 2023 के लिए आवेदन कर सकते हो। यहाँ हम इंडियन नेवी एसएससी ऑफिसर आईटी वैकेंसी ऑनलाइन फॉर्म 2023 के अन्य विवरण जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या रहेगी, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, आवेदन शुल्क क्या रहेगा, इसके लिए आवेदन कैसे करें आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि इसके जो फॉर्म भरने आपकी कब शुरू है। 21 जनवरी से लेकर 5 फरवरी तक आपके फॉर्म वो भरे जाएंगे। चलिए बात करते हैं अब वैकेंसी डिटेल के बारे में। तो इंडियन नेवी एसएससी ऑफिसर वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर अपन बात करें तो पोस्ट का नाम है एसएससी ऑफिसर एग्जीक्यूटिव ब्रांच आईटी में। टोटल पोस्ट आपकी 70 पोस्ट है। इसके अलावा अगर आप इसकी विस्तृत जानकारी चाहते हो पोस्ट डिटेल के बारे में तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन का ऑफिशियल नोटिफिकेशन का जो पीडीएफ का लिंक है वो मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको चेक कर सकते हो। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बारे में अगर बात करें तो उम्मीदवारों को अंग्रेजी में 60% अंकों के साथ कक्षा 10वीं और 12वीं पास उत्तीर्ण होना चाहिए। यानी अगर आपने 10वीं या फिर 12वीं कक्षा कर रखी है और आपके 60% अंक है वो अंग्रेजी में होने चाहिए, एक कंडीशन तो आपकी है। दूसरी आपकी कंडीशन क्या है, साथ ही 60% अंकों के साथ कंप्यूटर साइंस में बीई, बीटेक, एमटेक, सीएससी, आईटी, सॉफ्टवेयर सिस्टम, साइबर सिक्योरिटी सिस्टम, सिस्टम एडमिन एंड नेटवर्किंग, कंप्यूटर सिस्टम एंड नेटवर्किंग, डेटा एनालिसिस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर एमसीए होना चाहिए। यानी अगर आपने एमसीए वगैरह कर रखी है या फिर इनमें से कौन सी भी कोई डिग्री कर रखी है कम से कम 60% अंकों के साथ तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट के बारे में अगर अपन बात करें तो जिन उम्मीदवारों का जन्म 2 जुलाई 1998 से लेकर 1 जनवरी 2004 के बीच हुआ है वह इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी अगर आपका जन्म 2 जुलाई 1998 से लेकर 1 जनवरी 2004 के बीच हुआ है, चाहे वो आपका 2 जुलाई को हुआ हो या फिर आपका 1 जनवरी 2004 को हुआ हो, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। इंपॉर्टेंट डेट के बारे में अगर अपन बात करें तो इंडियन नेवी एसएससी ऑफिसर का जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट है वो कब रखी गई है, 21 जनवरी 2023 से आपका फॉर्म भरना शुरू होगा। अगर बात करें इंडियन नेवी एसएससी ऑफिसर ऑनलाइन फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बारे में तो आप 5 फरवरी 2023 तक आप अपना फॉर्म भरकर जमा करवा सकते हो। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर अपन बात करें तो किसी भी कैटेगरी के लिए आपकी कोई फीस नहीं लगेगी, आपका यानी फ्री ऑफ कॉस्ट आपका फॉर्म वो भरा जाएगा। आपसे सिर्फ और सिर्फ वही चार्ज लिया जाएगा जो कि आप जहाँ से फॉर्म अप्लाई करते हो वो जो आपके 30-40 रुपये लगते हैं या फिर 100 रुपये लगते हैं वो आपसे क्या लिए जाएंगे। इसके अलावा इंडियन नेवी आपसे कोई पैसा नहीं लेगी। चलिए बात करते हैं अब इंडियन नेवी एसएससी ऑफिसर आईटी का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। यानी इंडियन नेवी एसएससी ऑफिसर का जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसके बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले इसमें शॉर्ट लिस्टिंग होगी, उसके बाद आपका एक एसएसबी इंटरव्यू रहेगा, उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट रहेगा। यानी शॉर्ट लिस्टिंग की अगर बात करें तो आपकी किस आधार पर की जाएगी, शॉर्ट लिस्टिंग आपकी की जाएगी जो आपने 10वीं 12वीं और जो आपने डिग्री कर रखी है उसमें प्रतिशत अंक है उसी के आधार पे आपकी क्या है सभी का एवरेज निकाल कर आपकी एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। उसके बाद आपको कॉल लेटर भेजा जाएगा,
अगर आपके पास कॉल लेटर आ जाता है तो आप एसएसबी इंटरव्यू के लिए तैयार रहना। आपको एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें आपका सेंटर वगैरह, इंटरव्यू का स्थान है, वो सारी चीज़ें मिल जाएगी। उसके बाद आपका एक मेडिकल टेस्ट रहेगा। उसके बाद अगर आप मेडिकल फिट होते हो तो एक फिर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। उसके बाद आपको फाइनल सिलेक्शन दे दिया जाएगा। चलिए थोड़ी बात करते हैं इसके बारे में विस्तृत रूप से। अगर बात करें विस्तृत रूप से तो आवेदन की शॉर्टलिस्टिंग योग्यता डिग्री में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त सामान्यीकृत अंकों के आधार पर की जाएगी। यानी आपका नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, जिसमें जो आपने डिग्री में जितने भी प्रतिशत अंक प्राप्त किए उसी के आधार पर आपको क्या बुलाया जाएगा। उन उम्मीदवारों के लिए जिन्होंने बीई बीटी के अंतिम वर्ष में या फिर आपने पूरा कर लिया है, एसएसबी शॉर्टलिस्टिंग के लिए 5वें सेमेस्टर तक प्राप्त अंकों पर विचार किया जाएगा। यानी अगर आपने एग्जाम दे रखा फाइनल का, या फिर आप फाइनल में हो, फाइनल सेमेस्टर में हो, तो आपका क्या 5वें सेमेस्टर तक क्या आपके जो एवरेज निकाल कर आपको क्या बुलाया जाएगा। एमएससी एमसीए एमटेक पूरा कर चुके उम्मीदवारों के लिए सभी सेमेस्टर में प्राप्त अंकों पर विचार किया जाएगा। यानी जो आपकी शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी वो आपकी जो डिग्री करके आपने उसमें जो अंक है उसी के आधार पे आपकी क्या है शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। एमएससी एमसीए एमटेक कर चुके उम्मीदवारों के लिए सभी सेमेस्टर में प्राप्त अंकों पर क्या विचार किया जाएगा। यानी आपकी जो एमएससी में या फिर एमटेक में एमसीए में जितने आपके एग्रीगेटेड प्रतिशत अंक है उसी के आधार पर क्या आपको बुलाया जाएगा। जो उम्मीदवार अंतिम वर्ष में है उनके लिए शॉर्ट लिस्टिंग पीएम फाइनल ईयर के प्रदर्शन के आधार पर होगी। यानी जो अगर आप फाइनल ईयर में हो तो आपकी शॉर्ट लिस्टिंग हो पीएम फाइनल ईयर के प्रदर्शन के आधार पर रहेगी। इसके अलावा अंतिम मेरिट सूची में चयनित उम्मीदवारों को नीचे दिए गए पते पर ईमेल भेजकर न्यूनतम 60% अंकों के साथ योग्यता डिग्री पूरे करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। यानी आपको क्या है, अगर आप फाइनल में हो तो आपको एक चीज़ करनी है, जब आपका रिजल्ट आ जाए तो आपको क्या है एक एड्रेस मिल जाएगा, उस एड्रेस पे आपको ये सारी चीज़ें भेजनी है कि आपने 60% अंकों के साथ डिग्री पूरी कर ली है। शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को ईमेल या एसएमएस के माध्यम से एसएसबी इंटरव्यू के लिए उनके चयन के बारे में सूचित किया जाएगा। सबसे बड़ी बात क्या है, जब आप फॉर्म भरे जाओगे उसमें क्या क्या चीज़ें आपको लगानी है उसके बारे में चलिए बात करते हैं। चलिए बात करते हैं डॉक्यूमेंट आपको कौन कौन से चाहिए इंपॉर्टेंट। जब आप इंडियन नेवी एसएससी ऑफिसर आईटी का फॉर्म भरने जाओगे तो उसके लिए आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की अगर बात करें तो आपकी 10वीं की मार्कशीट फोटोकॉपी वगैरह, 12वीं की मार्कशीट की फोटोकॉपी, एक आपकी जो डिग्री है उसकी फोटोकॉपी, ए स्कैन कॉपी ऑफ कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटो इन जेपीजी फॉर्मेट, स्कैन किए वो आपका सिग्नेचर, आईडी प्रूफ, और जो आपकी 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें उसके बारे में थोड़ी विस्तृत रूप से बात करते हैं। जब भी आप किसी भी नौकरी या फॉर्म भरने जाओ तो आपको हमेशा 2 चीज़ें याद रखनी है। एक तो आपका फ़ोन नंबर आपको अपना देना उसमें, एक आपकी ईमेल आईडी जो आप अपने मल्टीमीडिया मोबाइल में जो रखते हो, ये दोनों चीज़ें आपको अपने ही यूज करनी है। क्योंकि इन्हीं चीज़ों पे आजकल क्या है, जो आप ईमेल आईडी भरते हो उसी पे ही क्या आपकी सारी चीज़ें भेजी जाती है, चाहे वो इंटरव्यू के लिए बुलाना हो या फिर कोई और चीज़ की जानकारी हो, सारी चीज़ें आपको क्या है इसी के माध्यम से भेजी जाएगी। तो हमेशा ये चीज़ें आपको अपने ही यूज़ करनी है। अब बात करते हैं इंडियन नेवी एसएससी आईटी ऑफिसर एनसीसी सी सर्टिफिकेट के बारे में अगर बात करें, यानी अगर आपने सी सर्टिफिकेट आपके पास एनसीसी का, उसके बारे में अगर बात करें तो एनसीसी सी जो सर्टिफिकेट धारकों को निम्न की शर्तों के अधीन एसएसबी के लिए शॉर्ट लिस्टिंग के लिए कट ऑफ में छूट दी जाएगी। यानी आपको कुछ अंकों के लिए छूट दे दी जाएगी। न्यूनतम बी ग्रेड के साथ नौसेना, सेना, एयरविंग का एनसीसी सी प्रमाण पत्र होना आपके पास अगर है तो आपको छूट मिल जाएगी। एनसीसी के लिए सीनियर डिवीजन नेवल, सेना, एयरविंग में 2 शैक्षणिक वर्षों से कम सेवा नहीं की हो, यानी इससे ज़्यादा ही आपकी सेवा दी होनी चाहिए। सी प्रमाण पत्र वो आपका 1 जनवरी 2020 से पहले का नहीं होना चाहिए। अंतिम चयन डीजीएनसीसी संबंधित एनसीसी इकाई द्वारा इसकी वैधता के लिए प्रमाण पत्र के स्थापन के अधीन होगा। तो ये चीज़ें आपको क्या इसमें आपको छूट मिल जाएगी अगर आपके पास ये चीज़ें हैं। तो अब बात कर लेते हैं थोड़ी इंडियन नेवी एसएससी आईटी ऑफिसर की ट्रेनिंग के बारे में। तो उम्मीदवारों को सब लेफ्टिनेंट के पद पर शामिल किया जाएगा। एसएससी आईटी के अधिकारी नौसेना अकादमी एजिमाला में 4 सप्ताह के नौसेना अभिविन्यास पाठ्यक्रम से गुजरेंगे, यानी आपकी 4 सप्ताह की ट्रेनिंग रहेगी। इसके बाद मौजूदा विनियमों के अनुसार नौसेना के जहाजों और प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों में प्रोफेशनल प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो आपकी ये ट्रेनिंग रहेगी। अब बात करते हैं जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहेगी। तो इंडियन नेवी एसएससी ऑफिसर आईटी की सैलरी बारे में अगर बात करें तो आपकी सैलरी 56,100 रुपये से आपको शुरू की जाएगी। यानी आपकी सैलरी स्टार्टिंग में ही 56,100 रुपये की आसपास से शुरू होगी। तो आपको बहुत सी सैलरी मिलने वाली है। अगर आपने बीटेक वगैरह करके एमसी वगैरह करके तो आप इसके लिए ज़रूर अप्लाई करें। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से मैंने डिस्कस किया कि अभी हाल ही में
इंडियन नेवी ने एसएससी ऑफिसर की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। साथ में उन्होंने डिस्कस किया इंडियन नेवी एसएससी ऑफिसर का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, इंडियन नेवी एसएससी ऑफिसर का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इंडियन नेवी एसएससी ऑफिसर का सिलेबस क्या रहेगा, इसकी सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो कि आपको इंडियन नेवी एसएससी ऑफिसर आईटी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2023 के बारे में जितने भी आपके डाउट बने हुए थे वो सारे डाउट हमने यहाँ पे क्लियर कर दिए। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड कराई है वो आपको अच्छी लगी है, समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आपको एक बेल आइकन दे रखा है उसको आपको प्रेस कर लेना ताकि जब भी कोई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द की जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।